हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैंने आपसे बोला था कि हम इसमें किंगडम फंजाई की वेरियस क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब बारी आ गई है इसकी वेरियस क्लासेस के बारे में स्टडी करने की। तो सबसे पहली हमारी क्लास कौन थी? फाइकोमाइसिटीज। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी इसकी? पैप्डी। ठीक है, यानी कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये आपको ट्रिक बताई थी। तो ये आपको अगर अपनी भी आपकी कोई ट्रिक हो तो आप अपने हिसाब से भी याद कर लीजिए। मैंने तो बस रिमेंबर करने के लिए ट्रिक बनाई थी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज से। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज, तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। तो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेज और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ठीक है, और कहाँ पे पाए जाते हैं? डिकेइंग वुड, यानी कि जो वुड डिके करती रहती है, जैसे कि टाइम के साथ वुड में दीमक लगती रहती है, डिके करती रहती है, तो उन पे भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस, और कहाँ कैसे प्लेसेज में? जो नमी वाले प्लेसेज हैं ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और ऑब्लिगेट, ठीक है, ऑब्लिगेट यानी कि ऑलवेज। ठीक है, ऑब्लिगेट यानी कि ऑलवेज। ऑलवेज कैसे बिहेव करेंगे? पैरासाइट की तरह प्लांट पे रहते हैं। ठीक है, तो ये फाइकोमाइसिटीज का ये हैबिटेट के बारे में उन्होंने बता दिया। ठीक है, कि एक्वाटिक हैबिटेट और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ठीक है, ऑलवेज पैरासाइट ही रहेंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उनका हैबिटेट। अब अगर हम इसमें एक चीज़ बात कर लें, जैसे कि आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं ये हाईलाइट करता हूँ ना, तो अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो ये हाईलाइटेड पीडीएफ भी मैं शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। द पैरामीशियम इज द माइसीलियम इज एसेप्टेड। ठीक है, मतलब जो हाइफी का नेटवर्क होता है वो माइसीलियम बनाता है, कल मैंने आपको बताया था। तो माइसीलियम इसका कैसा है? एसेप्टेड। ठीक है, वो 2 भागों में डिवाइडेड नहीं है, 2 से ज़्यादा भागों में डिवाइडेड नहीं है, एसेप्टेड है। ठीक है, कल सेप्टेट और एसेप्टेट हमने बताया था। तो जो एसेप्टेट होता है वो कैसा होता है? सिनोसिटिक भी होता है। ठीक है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो माइसीलियम एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक हो गया। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जूस्पोर। जू माने क्या होता है? जू, देखो चिड़ियाघर को जू बोलते हैं ना, उसमें जानवर होते हैं। जानवर कैसे होते हैं? मोटाइल। ठीक है, तो इस वजह से जूस्पोर कैसा होता है? हमेशा मोटाइल। जूस्पोर अगर कभी भी बोला जाए तो हमेशा मोटाइल ही होगा। ठीक है, जूस्पोर और बाई एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जूस्पोर के द्वारा, और एप्लानोस्पोर के द्वारा। जूस्पोर होगा मोटाइल, एप्लानोस्पोर कैसा होगा? नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जूस्पोर मोटाइल होगा और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। दीज स्पोर आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ठीक है, जब भी स्पोरेंजियम में अगर प्रोडक्शन होगा तो वो कैसे प्रोड्यूस होंगे? एंडोजीनसली। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस बात को। ठीक है, एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। ठीक है, जब 2 गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोस्पोर। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको याद रखना है। यहाँ पे जाइगोट नहीं बन रहा है, स्पोर फ्यूज हो रहे हैं, इस वजह से क्या बन रहा है? जाइगोस्पोर बन रहा है। ठीक है, गैमेट फ्यूज होते तो क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस। ठीक है, और ये गैमेट्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में, इस वजह से इनको क्या कहेंगे? आइसोगैमस कहेंगे। और डिसिमिलर भी हो सकते हैं तो इनको एनाइसोगैमस या उगैमस कहेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये गैमेट्स? इनके जो गैमेट्स हैं वो कैसे कैसे हैं? वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं तो आइसोगैमस, और डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस या फिर उगैमस। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हम बात करें तो सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर। ठीक है, म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मैंसनड अर्लियर। ठीक है, द अल्बुगो, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैंने ये डायग्राम भी कल के लेक्चर में आपको दिखाए थे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फाइकोमाइसिटीज का राइजोपस, म्यूकर। ठीक है, म्यूकर, राइजोपस। और राइजोपस इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं।
जैसे कि ये ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड पे आपको मिलता है राइजोपस, ठीक है। इसके अलावा अल्बुगो, ठीक है, अल्बुगो किस पे रहता है, पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड पे रहता है, ठीक है, मस्टर्ड पे, तो ये भी याद रखना है आपको। अब मैं आपको राइजोपस का फिगर दिखा देता हूँ, एक मिनट। राइजोपस का नहीं, म्यूकर का, ठीक है। राइजोपस तो ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड पे पाया जाता है, ये है म्यूकर का, ठीक है, ये है म्यूकर का, ठीक है, ये है म्यूकर का, ठीक है, ये म्यूकर का फिगर है, ठीक है। और अब बात करें इसको याद करने के लिए ट्रिक, तो जैसे कि राइजोपस, ठीक है, इसका क्या था, राइजोपस, म्यूकर, ठीक है, और एक और था ना, एक मिनट, राइजोपस, म्यूकर और अल्बुगो, ठीक है। तो इसकी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं फाइकोमाइसिटीज की, तो वो ऐसे रहेगी, एक मिनट यार भाई मोबाइल में थोड़ी दिक्कत होती है, वो ट्रिक रहेगी ऐसे, रैंप, ठीक है, रैंप, ठीक है, जैसे रैंप वॉक होती है ना, तो रैंप रहेगी, ठीक है। आप लिख लेना अच्छे से, थोड़ा यार इसमें तो ज़्यादा अच्छे से मैं लिख नहीं पाया, तो इसकी ट्रिक क्या गई, रैंप, राइजोपस, अल्बुगो, म्यूकर, ठीक है, किसके मेंबर हैं, फाइकोमाइसिटीज के, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई इसके लिए, फाइकोमाइसिटीज के लिए, ठीक है। चलो रहने देते हैं इसको, लिखा रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आगे फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज की, इसके बाद हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज क्लास की। तो एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नॉन एज सेक फंजाई, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली किस नाम से जानते हैं, सेक फंजाई। जैसे अभी आप इसकी स्पेलिंग ही देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग है ASC, ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो, SAC कर दो, तो सेक फंजाई, ठीक है। तो याद रखना सेक फंजाई किसको कहते हैं, सेक फंजाई कहते हैं एस्कोमाइसिटीज क्लास को, ठीक है। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज में कैसे मेंबर पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल उन्होंने क्या बता दिया, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हो गया, मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम, ठीक है। और रेयरली यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर भी है इसमें, मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं इसमें, दे आर सेप्रोफिटिक, ठीक है। देखो सेप्रोफिटिक का मतलब है ये मरे हुए जीवों पर डिपेंड रहें अपने फूड के लिए, उनसे फूड प्राप्त करें, तो सेप्रोफिटिक। एंड डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उसको डिकम्पोज करते हैं। पैरासिटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, उनसे फूड प्राप्त करते हैं अपना, पैरासिटिक। और कोप्रोफिलस यानी कि जो काऊ डंग होता है या फिर बफेलो डंग, उस पर जो ग्रो करते हैं, यानी कि गोबर पे जो ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको कोप्रोफिलस कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, सेप्रोफिटिक भी हैं, ठीक है, सेप्रोफिटिक भी हैं, डिकम्पोजर भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, ठीक है, और कोप्रोफिलस भी हैं, ग्रोइंग ऑन डंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, कोप्रोफिलस कौन है, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें आगे बात कर लेते हैं ये कैसे हैं। तो इनका जो माइसीलियम है, देखो अभी फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा था, एसेप्टेड, ठीक है। तो इनका कैसा है, लेकिन सेप्टेड है, देखो ब्रांच्ड है तो सेप्टेड होगा, ब्रांच्ड है तो सेप्टेड होगा, ठीक है, इसमें ब्रांच और सेप्टेड है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें आगे, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, ठीक है। अब देखो उसमें स्पोरेंजियो स्पोर बन रहे थे स्पोरेंजियम में, ठीक है, तो एंडोजीनियसली बन रहे थे, इसमें ये सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बन रहे हैं एक्सोजीनियसली, ठीक है, एक्सोजीनियसली किस में बन रहे हैं, ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्सुअल स्पोर क्या है, कोनेडिया हैं, और कैसे बन रहे हैं, एक्सोजीनियसली, ठीक है, और किस पे बन रहे हैं, स्पेशल माइसीलियम कोनिडियोफोर पे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया जर्मिनेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, माइसीलियम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर इसमें कौन सा है, ये वो है हमारा एस्कोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर क्या है इसमें हमारा, एस्कोस्पोर। देखो एस्कोमाइसिटीज और एस्कोस्पोर इसमें सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। अगर आपको हो तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ,
ठीक है, कि सेक्सुअल स्पोर हमारा क्या है, एस्को स्पोर, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली, ठीक है। देखो हमारा सेक्सुअल स्पोर इसमें एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहा है इन सेक लाइक एसआई, ठीक है, किस में हो रहा है, इन सेक लाइक एसआई है उसमें प्रोड्यूस हो रहा है हमारा सेक्सुअल स्पोर, ठीक है, जिसको एस्को स्पोर कहते हैं। अब देखो सेक फंजाई इसी वजह से इनको कहते हैं क्योंकि इनमें सेक में ही सेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दीज SI आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। और ये जो देखो एक सैक को कहेंगे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उनको कहेंगे SI, ठीक है, और उसका सिंगुलर होगा एस्कस। और जो बहुत सारे जब सैक मिल जाएंगे तो उनको बहुत सारे सैक को क्या बोलते हैं, SI, ठीक है। तो SI आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प, ठीक है। अब जब SI अरेंज होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में तो उनको मिला के क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प, ठीक है। तो ये याद रखना, एस्कोकार्प, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस है, ठीक है, क्लेबिसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। अब न्यूरोस्पोरा क्या है, साइंटिस्ट के द्वारा, बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ठीक है, किसको, न्यूरोस्पोरा को, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए थे, एस्परजिलस हो गए थे, क्लेबिसेप्स हो गया था और न्यूरोस्पोरा हो गया था, ठीक है, न्यूरोस्पोरा हो गया था। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रिपल्स, ठीक है, और इसी के जो मेंबर्स हैं मॉरल्स एंड ट्रिपल्स आर ईडेबल, ठीक है, वो खा सकते हैं हम लोग, वो ईडेबल हैं, ठीक है। एंड कंसीडर डिलीशियस, वो आप कह सकते हैं वो डिलीशियस यानी कि वो टेस्टफुल हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, मैं इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए जो ट्रिक रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, तो इसमें क्या क्या है, एस्परजिल ये कौन से थे हमारे, एस्कोमाइसिटीज के, ठीक है। तो इसके लिए एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो इसके अलावा है मॉरल्स एंड ट्रिपल्स, ठीक है। तो अगर बात करें हम, देखो न्यूरोस्पोरा, ठीक है, एस्परजिलस, ठीक है, क्लेबिसेप्स, ठीक है, और इसके बाद मॉरल्स एंड ट्रिपल्स की बात करें, ठीक है, तो मॉरल्स एंड ट्रिपल्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल किसके हैं, एस्कोमाइसिटीज के, ठीक है। तो यार यहाँ तो मुझे ऐसी कोई ट्रिक नहीं दिख रही, लेकिन बात करें अगर मॉरल्स और ट्रिपल्स को छोड़ दें तो जरूर ट्रिक है नाका, ठीक है, NaCA, ठीक है, NaCA, ठीक है, NaCA, ठीक है, और ठीक है, ये हो गया, ठीक है, नाका MT या नाका TM कर लो। तो N से हो गया न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स, ठीक है, और A से हो गया हमारा एस्कोमाइसिटीज और M से हो गया मॉरल्स एंड ट्रिपल्स, ठीक है। नाका MT या नाका TM ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, ठीक है। अब इसमें एस्परजिलस में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही डायग्राम दिखा के आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये है एस्परजिलस, ठीक है, आप देख रहे होंगे ना, इसमें कोनिडियो 4 पे ही कोनिडिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, जो तीसरी क्लास है हमारी फंजाई की, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में अगर हम बात करें, तो बेसिडियोमाइसिटीज में हम बात करें तो कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ठीक है। इसकी जो कॉमनली नॉन फॉर्म है, जो हम सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं, ठीक है, मोस्टली नॉर्मल पीपल भी जानते हैं, वो क्या है, मशरूम है इसकी कॉमनली नॉन फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, ठीक है। तो इसकी ये तीनों फॉर्म कैसी हो गई, कॉमनली नोन है, जो सब लोग जानते हैं, लेकिन मशरूम मोस्टली लोग जानते हैं, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई नहीं जानते होंगे बहुत से लोग, और पफ बॉल भी नहीं जानते होंगे। तो ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल तो एक ही बात है, ठीक है। अब ये ग्रो कहाँ करते हैं, इनके हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, ठीक है, सॉइल में रहते हैं। लॉक्स यानी कि लकड़ी के लट्ठे, और ट्री स्टम्प यानी उनका तना, ठीक है, उन पर रहते हैं, ठीक है। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी, जो लिविंग प्लांट बॉडीज होते हैं उन पर पैरासाइट की तरह रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बता दिए इन्होंने, रस्ट और स्मट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके माइसीलियम की, ठीक है। तो देखो फाइकोमाइसिटीज का कैसा था माइसीलियम, एसेप्टेड, ठीक है, लेकिन इनका क्या है,
ब्रांच और सेप्टेड है, ठीक है। वही एस्कोमाइसिटीज का भी था ब्रांच और सेप्टेड, इनका भी ब्रांच और सेप्टेड है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है कि जो एसेक्सुअल स्पोर है वो जनरली तो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, ठीक है। लेकिन इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बहुत कॉमन होता है। मान लीजिए एक है फंजाई है बेसिडियोमाइसिटीज का, उसके 4 टुकड़े कर दिए तो 4 उसमें ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। ये होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, इनमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। लेकिन देखो इनमें सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें जो प्लाज्मोगेमी होती है वो ऐसे होती है कि इनमें फ्यूजन होता है 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल का, 2 वेजिटेटिव सेल या फिर 2 सोमेटिक सेल आपस में फ्यूज कर जाती हैं डिफरेंट जीनोटाइप की, तो क्या होता है प्लाज्मोगेमी होती है, ठीक है। द रिजल्ट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोट, ठीक है। अब जो डाइकैरियोन स्टेज थी, ठीक है, जब फ्यूजन होता था तो डाइकैरियोटिक स्टेज बनती थी। तो इनमें क्या हो रहा है कि डाइकैरियोन स्टेज में जो रिजल्टेड स्ट्रक्चर होता है वो डाइकैरियोटिक होता है, जिसमें N+N होता है, विच अल्टीमेट गिव्स राइज टू बेसिडियम, ठीक है। तो यही डाइकैरियोटिक क्या बनाता है, बेसिडियम बनाता है, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज हैं, ठीक है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम, ठीक है। और देखो डाइकैरियोटिक ने क्या बना दिया, बेसिडियम। प्लाज्मोगेमी हो चुकी, अब होगी कैरियोगेमी और रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। तो कैरियोगेमी हुई कहाँ पे, बेसिडियम में, तो जिससे क्या प्रोड्यूस हुआ, बेसिडियो स्पोर, ठीक है। बेसिडियो स्पोर 4 बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस हुए, इसका मतलब है कैरियोगेमी होने के बाद और मियोसिस होने के बाद, ठीक है। मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं, इसी वजह से 4 बेसिडियो स्पोर बने, ठीक है। 4 बेसिडियो स्पोर कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस, ठीक है। इससे पहले क्या हो गई हमारी प्लाज्मोगेमी, ठीक है। इसके बाद ये सब कहाँ पे हुआ कैरियोगेमी, ये हुआ बेसिडियम में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं द बेसिडियो स्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। और जो हमारे बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, बेसिडियम पर, ठीक है। एक्सोजीनियसली बेसिडियम पर, ठीक, उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। और जब बहुत सारे बेसिडियम हो तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिडिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प्स, ठीक है। जैसे कि उसमें आपने देखा था जो एसआई थी एस्कोमाइसिटीज में, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एसआई थे वो फ्रूटिंग बॉडीज पे जब अरेंज होते हैं तो उनको एस्कोकार्प बोलते थे, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज में जब बेसिडिया अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडीज पर, फ्रूटिंग बॉडीज में, तो उनको क्या बोलेंगे हम, बेसिडियो कार्प्स, ठीक है। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं वो आपको बता देता हूँ। एगेरिकस एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, एगेरिकस यानी कि मशरूम, अस्टिलेगो स्मट, ठीक है, पक्सीनिया रस्ट फंगस, ठीक है। तो इनके दूसरे नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर वो एगेरिकस दे दें तो इसका क्रॉस मैचिंग में पूछ रहे हैं नाम क्या है दूसरा, तो वो क्या है, मशरूम, और अस्टिलेगो यानी कि स्मट, ठीक है, और पक्सीनिया यानी कि रस्ट, ठीक है, रस्ट फंगस, ठीक है। अभी आपको याद कैसे रखना है, ठीक है, याद कैसे रखना है, तो मैं बताता हूँ आपको याद रखने का तरीका। मैंने इसको याद किया था ऐसे, प्यूबा, ठीक है, 1 मिनट भाई यार, ठीक है, प्यूबा, प्यूबा, ठीक है, प्यूबा। तो पी से क्या हो गया हमारा, पी से हो गया पक्सीनिया यानी कि रस्ट फंगस, और यू से हो गया अस्टिलेगो यानी कि स्मट फंगस, ठीक है। और बी से हो गया हमारा बेसिडियोमाइसिटीज क्लास, ए से हो गया एगेरिकस मशरूम, ठीक है। अब मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ, मशरूम का इसमें फ़ोटो दिया है, फिगर दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मशरूम का है, किसका है, हाँ ये है, देखो एगेरिकस का है, ठीक है। तो एगेरिकस का इसमें फ़ोटो दिया गया है, ठीक है। एगेरिकस का ये है, एगेरिकस सी वाला, ठीक है, सी वाला है एगेरिकस, ठीक है। तो एगेरिकस को ही मशरूम कहते हैं, ठीक है। अब वो आपको देखने में भी मशरूम लग रहा है, एगेरिकस मशरूम है, अस्टिलेगो स्मट है, और पक्सीनिया रस्ट फंगस है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज की। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज की हम बात करें, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो ये देखो लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट क्लास है इनकी। तो इसमें देखना कुछ आपको सबसे हट के चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। तो इनको कॉमनली किस नाम से जाने जाते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है, क्योंकि ये अभी लास्ट है फंजाई का, तो इसमें
इसमें कुछ दूसरे ग्रुप के, ठीक है, या किंगडम के कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप देखना, कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नॉन, ठीक है। क्योंकि अब ये इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए क्योंकि हमें इनकी कुछ ही ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नॉन, ठीक है। हमें इनका सेक्सुअल पता नहीं है, हमें सिर्फ इनका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज का ही पता है, ठीक है। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into class या कह लीजिए अदर क्लास, ठीक है, दे राइटली बिलोंग टू, ठीक है। ये कह रहे कि जब भी हमें इनके सेक्सुअल फॉर्म के बारे में पता चलेगा तो शायद इनको दूसरी क्लास में मूव किया जा सकता है जिससे ये सही में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी तो इनको इन्हीं में इसी क्लास में रखा गया है, ठीक है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि इसकी जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उसको हम एक ही नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। और इसको हम प्लेस करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर में, ठीक है। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अनदर क्लास। और अगर हमें सेक्सुअल स्टेज पता चलेगी तो वो इससे डिफरेंट होगी, तो इस वजह से हम इनको डिफरेंट क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। अभी तक इस पैराग्राफ में पूरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी वो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो वो लाइन इतनी ही इम्पोर्टेंट थी कि इनको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है और इनकी हमें ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही नॉन है, ठीक है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज नॉन है और सेक्सुअल फॉर्म अननोन है, ठीक है। अगर वो पता चलेगी तो इनको हम दूसरी क्लास में रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। ये के बाद में जब हम इनका लिंकेज एस्टेब्लिश्ड कर लेंगे अदर किसी ग्रुप के साथ तो फिर हम इनको करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे, तभी इनका लिंकेज एस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है। एंड मूव आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। इस लाइन का पूरा ये मतलब है कि जब हम इनको करेक्टली सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी हम इनका लिंकेज अदर ग्रुप के साथ एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से हम इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज से किसी दूसरे ग्रुप में या दूसरी क्लास में शिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। अब ये भी बता रहे कि अगर हमें इनकी सेक्सुअल स्टेज पता चलेगी तो हम इनको किस ग्रुप में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। वो उसमें कौन कौन से ग्रुप के ज़्यादा चांस हैं या क्लास के ज़्यादा चांसेस हैं, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। इन्हीं दो क्लासेज में इनको शिफ्ट करने के मोस्टली चांसेज हैं, ठीक है, अगर इनकी सेक्सुअल स्टेज हमें पता चलती है तो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें, द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है, नॉन एज कोनिडिया, ठीक है। अब देखो आपने देखा था बेसिडोमाइसिटीज में भी कोनिडिया था, ठीक है। और इसमें देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे द्वारा हो रहा है, एसेक्सुअल स्पोर क्या है, कोनिडिया है, ठीक है। और देखो इसमें भी माइसिलियम कैसा है, सेप्टेड एंड ब्रांच, ठीक है। तो आपने देखा होगा फाइकोमाइसिटीज का था एसेप्टेड और सिनोसिटिक, बाकी सभी तीनों क्लास का क्या है, सेप्टेट और ब्रांच्ड है, ठीक है। सेप्टेट और ब्रांच्ड है, सेप्टेड और ब्रांच्ड है माइसिलियम किसका, सारी तीनों क्लासों का, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज का, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट, यानी कि वो मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं, और सम आर पैरासाइट, यानी कि वो जीवित जीवों पे डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, ठीक है। तो इनमें क्या क्या हो गए, इनमें हो गए सेप्रोफाइट हो गए, पैरासाइट हो गए, लेकिन इनमें लार्ज नंबर कैसा होता है, डिकम्पोजर, ठीक है। तो लार्ज नंबर डिकम्पोजर है, वो डिकम्पोज करता है चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर हो या फिर ऑर्गेनिज्म हो या कोई अदर अदर मैटर हो, ठीक है। तो डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर है, ठीक है। डिकम्पोजर किसके, लिटर के, एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, कॉपर आयरन, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जो भी मिनरल्स आपके दिमाग में आते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे, तो इनकी मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं डिकम्पोज करके, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बेस के तौर पर, ठीक है। अगर इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछी जाए तो किस हिसाब से, इसी हिसाब से बताएंगे कि मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके समय एग्जाम्पल हैं तो क्या कहें, अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अरे भाई यार, भाई हाँ यार, ये हाँ, अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल का है वो ट्रैक कैसे बना दें, तो वो ट्रैक यार मेरे हिसाब से ऐसा है
ठीक है। तो वो ट्रैक ऐसे बन सकता है एक्ट डी, ठीक है, एक्ट डी, ठीक है, एक्ट डी, ठीक है। इससे अल्टरनेरिया, को से कोलेटोट्राइकम, टी से ट्राइकोडर्मा और डी से हो गया हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो एक्ट ड्यूटी या फिर एक्ट ड्यूटेरो कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। एक्ट डी है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं इसमें ड्यूटेरोमाइसिटी। अब देखो हमारा क्या फिनिश हो गया, किंगडम फंजाई फिनिश हो गया। अब हमारा आया किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो यहाँ पे किंगडम प्लांटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसका, क्योंकि अलग से पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी हम पढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट। किंगडम प्लांटी में सारे ऑल जो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम प्लांट कहते हैं, वो आते हैं, ठीक है। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट, ठीक है। ये कह रहे इसके कुछ मेंबर कैसे होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल याद रखना, मतलब उनके एग्जाम्पल याद रखना, कौन है वो, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, और पैरासाइट, कुछ पैरासाइट प्लांट हैं, ठीक है, और कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हैं, ठीक है। वो सिर्फ हेट्रोट्रोपिक है, बाकी सभी ऑटोट्रोपिक हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल बताए गए हैं कि जो ब्लैडर वर्ट है, ठीक है, ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वर्ट किसके एग्जाम्पल हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट के, ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट को खा के ही अपनी जो एनर्जी है वो पूरी करते हैं, ठीक है। वो भी ये नाइट्रोजन के लिए उनको ईट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हम बात करें कसकुटा की, ठीक है। तो कसकुटा की बात करें तो कसकुटा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, पैरासाइट है। तो पैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया कसकुटा, ठीक है। और ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, उनमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये खासियत है। इसके साथ साथ सेल वॉल भी पाई जाती है, जो किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। तो प्लांट की सेलुलोज ही सेल वॉल ही सेलुलोज से बनी होती है, एनिमल में सेलुलोज सेल वॉल पाई नहीं जाती है, ठीक है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। ये कह रहे हैं कि आप यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। प्लांट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना भी चाहिए कि प्लांट में क्या क्या आता है। प्लांट में आता है हमारा एल्गी, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, एल्गी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि इसको कैसे याद रखें, तो प्लांट तो ये हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे एल्गी, ठीक है, एल्गी, एल्गी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, ठीक है, टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो अब इसमें क्या है भाई, पेप्टी, ठीक है, पेप्टी गा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, पेप्टी जी है भाई, यार अपनी अपनी ट्रैक है। वैसे मुझे ये ट्रैक सूट नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए ऐसे, ठीक है, एबीपी गंगा, ठीक है। तो एबीपी गा के लो या फिर एबीपी जा के लो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। बाकी प्लांटी, ये तो पी है प्लांटी किंगडम के लिए। बाकी इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करें तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा टी से शुरू नहीं होता है, पी से होता है, पी साइलेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो एबीपी गा, ठीक है, एबीपी गा से याद कर लो, मैंने तो ऐसे ही याद की थी, ठीक है। और बाकी आपकी इच्छा है, जैसे ही आपको सूटेबल लगे, ठीक है। एबीपी गा इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिक्वेंस में है, ठीक है, सिक्वेंस में है, ठीक है, इस वजह से बोल रहा हूँ। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव टू डिस्टिंक्ट फेज। ये कह रहे प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेज होती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड कैम्टोफिटिक। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेज हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। तो कैसी हो गए, नाम क्या हो गए, स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ सकते हैं स्पोरोफिटिक फेज कैसी होती है, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड। तो ये कैसी होती है, डिप्लॉयड, यानी कि 2n, ठीक है, 2n होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेंगे दूसरी फेज का नाम, तो गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक फेज कैसी हो गई, गैमेट है तो हमेशा n होगा, ठीक है। तो हैप्लॉयड हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आगे
द अल्टरनेट विथ ईच अदर, दैट अल्टरनेट विच ईदर, जो एक के बाद एक आती हैं, ठीक है। जैसे स्पोरोफिटिक के बाद गैमेटोफिटिक आएगी, गैमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक आएगी, ऐसे। द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट। ये कह रहे कि जो इनका लेंथ होगा कि हैप्लॉइड फेज ज़्यादा होगी या डिप्लॉइड फेज ज़्यादा होगी, ठीक है। और वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और ये फेज कैसी होंगी, मतलब फ्री लिविंग होंगी या डिपेंडेंट करेंगी, दूसरों पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। ये डिपेंड ये वेरी करता है, ठीक है। ये वेरी करता है अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट, ठीक है। मतलब ये जो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, तो इसके हिसाब से ये वेरी करता है कि किस में हैप्लॉइड फेज ज़्यादा होगी और किस में डिप्लॉइड फेज ज़्यादा होगी, ठीक है। ठीक है, और किस में फ्री लिविंग होगी, ठीक है, किस में डिपेंडेंट होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पे, डिफरेंट ग्रुप पे, ठीक है। जो डिफरेंट ग्रुप है प्लांट के, उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इस फिनोमेना को बोलते हैं दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिनोमेना यही हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें हैप्लॉइड से डिप्लॉइड फेज बन रही, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ऐसे हो रहा ना, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसको याद रखना, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करते हैं, वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट, ठीक है, इस वजह से। अरे भाई हो जा हाईलाइट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है। एक मिनट भाई, किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है। अभी देखो किंगडम प्लांट ही बहुत शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि हम इसको आगे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में डिटेल में, ठीक है। अभी तो चैप्टर 2 चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो किंगडम एनिमेलिया हम बात कर लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया अगर हम बात करें, किंगडम एनिमेलिया, द किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये किंगडम कैसा होता है, हेट्रोट्रोपिक है, यानी इसमें कोई भी अपना खाना नहीं बनाता है, सभी दूसरों से खाना प्राप्त करते हैं, तो और सभी यूकैरियोटिक हैं। तो कैसा हो गया, हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम है। इसमें सभी कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, एंड देयर लैक सेल वॉल, ठीक है। इनमें सेल वॉल नहीं होगी, मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। इसके बाद है दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ये कह रही है वो डायरेक्ट, या तो डायरेक्टली डिपेंड होंगे प्लांट पर, या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे प्लांट पर अपने फूड के लिए, ठीक है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। ये कह रहे हैं कि वो अपना जो फूड का डाइजेशन करेंगे वो इंटरनल कैविटी में करेंगे, और फूड को स्टोर करेंगे एज ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक माने होता है, ठीक है, चूसना, एक तरीके से चूसना होता है, ठीक है, बाई इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया एनिमेलिया किंगडम का, होलोजोइक, ठीक है, बाई इंजेशन ऑफ फूड, फूड को अंदर ग्रहण करके, ठीक है, अपनी अंदर ले जाके, ठीक है, उसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ये कह रहे हैं इनमें एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, ठीक है, और इनका जो ग्रोथ होता है वो ये ग्रो करके क्या बनाते हैं, एडल्ट, ठीक है। जो एक उनका एक निश्चित शेप और साइज होता है, ठीक है, शेप भी निश्चित होता है, साइज भी निश्चित होता है, ठीक है। हायर फॉर्म सो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। और इनकी जो एनिमल किंगडम की जो हायर फॉर्म है, जैसे कि ह्यूमन सबसे हायर फॉर्म है, तो उनमें क्या होती है, एलेबोरेट मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत सेंसरी, ठीक है, सेंस करने की पावर, ठीक है, और न्यूरोमोटर, ठीक है, यानी कि न्यूरो नर्व से रिलेटेड हो गया, मोटर यानी कि एक्टिविटी, ठीक है, उनमें ये मैकेनिज्म भी पाई जाती है हाई फॉर्म में। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमेलिया की खासियत क्या हो गई, इनमें मोस्ट ऑफ देम कैसे होते हैं, उनमें लोकोमोशन की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम में, ठीक है, ऑल में नहीं, याद रखना। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि एनिमल किंगडम में ऑल ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, तो नहीं, ऑल ऑफ देम नहीं, क्या है, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। और स्टोरेज फॉर्म क्या है, ये मैं भी आपको बता दूं, वो क्या है हमारा, ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। इनमें क्या लैक होती है, सेल वॉल, और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये चार, इसमें 4-5 जो क्वेश्चन मैंने बताया यही इंपॉर्टेंट है अभी बस, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें एसेक्सुअल, सॉरी एसेक्सुअल तो इनमें हो गई नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है मेल और फीमेल के बीच कॉपुलेशन करने से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का, ठीक है, फीमेल के अंदर, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4। और बाकी देखो जो इसके अलग अलग फीचर होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट फाइलम होते हैं जो किंगडम एनिमेलिया के फाइलम है, उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करेंगे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस की।
तो अब हम बात करते हैं वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस की, ठीक है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर का, उसमें इनको कहीं भी जगह नहीं दी गई है लाइकेंस को, ठीक है। इसके अलावा लाइकेंस को, इसके अलावा कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एसेलुलर, ठीक है, वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, वो सेल नहीं है, वो पूरी तरीके से उनको सेल नहीं माना जाता है, जैसे कि वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है, उस हमको पढ़ना है, ठीक है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, ठीक है, नो वाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ अवर कंडीशन। ये कह रहे कि सभी लोग बीमार हुए होंगे जैसे कि कॉमन कोल्ड से, ठीक है, या फिर उसी को फ्लू कहते हैं, ठीक है। तो क्या इफेक्ट रहता है वायरस का हमारे ऊपर, ठीक है, इवन जबकि हम उससे एसोसिएटेड नहीं हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये फालतू की बकवास है, कोई मतलब नहीं। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई स्पेस नहीं दिया गया है। दे आर नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, ठीक है, और इनको ट्रूली लिविंग नहीं कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेलुलर भी नहीं है, ठीक है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं को लिविंग कहते हैं जो प्रॉपर, जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है, खुद का सेल स्ट्रक्चर, लेकिन ये तो सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है इनके पास, ये पूरी तरीके से सेल भी नहीं माने जाते हैं, इसी वजह से इनको एसेलुलर कहते हैं। द वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वायरस कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो नॉन सेलुलर हैं, ठीक है। दैट आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। ये देखो नॉन सेलुलर हैं, उनका कैरेक्टर क्या है कि ये आउटसाइड द सेल एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल यानी कि कोई टुकड़े के फॉर्म में पाए जाते हैं, छोटा सा टुकड़ा उस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। और ये तभी लिविंग का कैरेक्टर शो करते हैं जब ये लिविंग सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, नॉन सेलुलर हैं, और कहाँ पर पाए जाते हैं, आउटसाइड द लिविंग सेल, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया वायरस के बारे में। अब हम कुछ वायरस के बारे में देख भी लेते हैं, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। तो आप टोबैको मोजेक वायरस की फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक मिनट, टोबैको मोजेक वायरस की फोटो देख पा रहे होंगे, एक मिनट भाई, ये है, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस क्या है, तो इसमें ये इस फिगर को ऐसे ही एज इट याद रखना। तो इसमें आरएनए है, ठीक है, कैप्सिड है, ठीक है, और हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज। जिसमें क्या क्या होता है, एक होता है हेड, ठीक है, इसकी फिर हेड याद रखना, ऐसे ही एज इट इज सेम टू सेम इस फिगर को दिमाग में उतार लेना, हेड, कॉलर, सीथ, और ये होते हैं टेल फाइबर, ठीक है। तो इस फिगर को ऐसे ही दे देते हैं, मान लीजिए उन्होंने ए बी सी डी करके दे दिया और सारे ऑप्शन हटा दिए, तो आपको ए को बोलना होगा हेड, और बी, अगर बी कॉलर की जगह दिया है तो उसको कॉलर बोलना होगा, ऐसे बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आरएनए कैप्सिड हो गया, इसमें हेड, कॉलर, सीथ एंड टेल फाइबर्स हो गए, ठीक है। देखो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि 37 मिनट वैसे भी हो चुके हैं। तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। वंस दे इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्वेज किलिंग द होस्ट, ठीक है। ये कह रहे अगर इन्होंने एक बार टेक ओवर कर लिया, मतलब कि इन्होंने अगर एक बार लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो ये फिर उसकी जो होस्ट की मशीनरी है, ठीक है, होस्ट की मशीनरी है रेप्लिकेशन की, उस पर ये अपना टेक ओवर कर लेते हैं, अपना रेप्लिकेशन करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और होस्ट को मार देते हैं, ठीक है। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। ये कह रहे आप वायरस को क्या मानेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग, तो अभी क्या बताया था, नॉन लिविंग है, ठीक है। अगर सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग, सेल के अंदर है तो लिविंग, ऐसे रहता है, ठीक है। तो अगर कंडीशन दे तो आपको वैसे बताना है कि सेल के अंदर पूछ रहा है या बाहर, लेकिन अगर उसने कोई कंडीशन नहीं दी तो आपको नॉन लिविंग मानना है, ठीक है। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, तो वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम यानी कि जहर, या फिर पॉइजनस फ्लूइड, या फिर ऐसा फ्लूइड जो जहरीला है, ठीक है। दिमित्री इवानोवस्की 1892, ठीक है, दिमित्री इवानोवस्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। अब ये कह रहे दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में कुछ ऐसे माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, जो क्या करते थे, मोजेक डिजीज करते थे टोबैको में, ठीक है। दीज वर फाउंड टू बी सिमिलर नहीं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ठीक है। और उन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर थे, जिससे बैक्टीरिया फिल्टर आउट नहीं हो पाते थे, उनसे भी फिल्टर हो गए, ठीक है, उनसे भी निकल गए बाहर, ठीक है। तो ये इस वजह से उन्हें पता चला कि बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ठीक है, जो मोजेक डिजीज करते हैं वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
ये सिर्फ किसने बताया, दिमित्री इवानोव्स्की ने, ठीक है। और पॉइजनस फ्लूइड इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं MWBG रैंक, ठीक है। तो MWBG रैंक की हम बात करेंगे तो उनके लिए अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। तो MWBG रैंक 1898 डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and named new pathogen virus, ठीक है, and called the fluid as contagium vivum fluidum इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। तो MWBG रैंक ने क्या किया कि इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट था प्लांट टोबैको का, ठीक है, उसको निकाला, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि उसका जो प्लांट एक्सट्रैक्ट था वो हेल्दी प्लांट में क्या कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इस न्यू पैथोजन को इन्होंने क्या नाम दिया, वायरस। तो वायरस नाम किसने दिया, MWBG रैंक ने, ठीक है, 1898 में, ठीक है। और उस फ्लूइड को जो क्या नाम दिया इन्होंने, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। वो लिविंग फ्लूइड है और कैसा है, इन्फेक्शियस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं WM स्टेनले शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो क्या है कि वायरस कैसे हैं, WM स्टेनले ने क्रिस्टलाइज किया वायरस को, ठीक है। तो जो वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में किसने बताया क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं, तो 1935 में WM स्टेनले ने, ठीक है, कि उसको वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, और क्रिस्टल मेनली किससे बने होते हैं, या लार्ज पोर्शन उनका किससे बना होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। और ये क्रिस्टल आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टल आउटसाइड होस्ट सेल इनर्ट होते हैं। और वायरस कैसे होते हैं, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट यानी कि ऑलवेज पैरासाइट ही रहेंगे, ठीक है। ये कभी भी फैकल्टेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑब्लिगेट ऑलवेज पैरासाइट, ठीक है, हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहेंगे। जब लिविंग सेल के अंदर जाएंगे तभी ये लिविंग हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे हैं, पैरासाइट हैं ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें प्रोटीन के अलावा, तो वायरस में क्या क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ठीक है, जो कि या तो RNA होगा या फिर DNA होगा, ठीक है। कभी भी दोनों चीज़ें नहीं होंगी। नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, ठीक है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाएँ, RNA और DNA भी। अब वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लियस दो पार्ट से बना होता है। न्यूक्लियस में DNA या RNA होगा, ठीक है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या RNA या DNA, वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, दूसरों में बीमारी कॉज कर सकता है, ठीक है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। ये कह रहे हैं जो अगर हम जनरली बात करें तो ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ठीक है। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, ठीक है। और ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट में कैसा पाया जाता है, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA जनरली, ठीक है। और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में क्या पाया जाता है, या तो सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। तो RNA दोनों प्रकार से हो सकता है सिंगल या डबल स्टैंडर्ड, लेकिन DNA हमेशा कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड, जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा वायरस में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस। दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ठीक है। ये कह रहे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरस, वो जनरली कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है, यानी कि एनिमल है, ठीक है, ठीक है। जो कि एनिमल में जैसे कि dsDNA होता है, उसी हिसाब से बैक्टीरिया का भी है कि बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करेगा वायरस वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ठीक है। द प्रोटीन कोड कॉल कैप्सिड, ठीक है, जैसा कि मैंने टोबैको मोजेक वायरस में दिखाया था, ठीक है। तो इनका जो प्रोटीन कोड होता है वो किससे बना होता है, कैप्सिड से बना होता है। और कैप्सिड किनसे बना होता है, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैप्सिड किनसे बना होता है, स्मॉल सब यूनिट जिनको कहते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। और प्रोटीन कोट बनाते हैं कैप्सिड। देखो प्रोटीन कोट बनेगा कैप्सिड से, और कैप्सिड बनेगा किन से, स्मॉल सब यूनिट कोल्ड कैप्सोमियर, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। अब देखो प्रोटीन कोट है तो कवरिंग देगा किसको, न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। अब इसमें कैप्सोमियर किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो कैप्सोमियर आर अरेंज हेलिकल और पॉलीहेड्रल जेनेटिक फॉर्म, ठीक है।
तो इसमें जो कैसे अरेंज होंगे कैप्सोमियर हेलिकल फॉर्म में, ठीक है, ये भी हाईलाइट कर देता हूँ। कैप्सोमियर आर अरेंज हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जेनेटिक फॉर्म, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो वायरस कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? मम्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, हर्पीज हुआ एंड इन्फ्लुएंजा, या फिर इसके अलावा आपको बहुत सारी पता होंगी, ठीक है, एड्स भी होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाई वायरस। तो जो ह्यूमन में एड्स होता है वो भी वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। अब ये बात करेंगे प्लांट की, ठीक है। तो प्लांट में हम बात करें तो इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोजेक फॉर्मेशन। ये कह रहे प्लांट में जो वायरस का इन्फेक्शन होगा तो उसके सिम्टम क्या होंगे? मोजेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोल कर जाएगी, ठीक है, जैसे लीफ पूरी पूरी लंबाई में है वो रोल करके छोटी हो जाएगी, ठीक है, या फिर कर्ल कर जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है, येलो येलो पड़ने लगेगी, वीन क्लियरिंग, ठीक है, ड्वार्फिंग छोटी होगी, स्टैंडर्ड ग्रोथ छोटी हो जाएगी। तो ये सभी जो कैरेक्टर बताए हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने जो कहते हो, ठीक है, कि वायरस से इन्फेक्शन के प्लांट क्या सिम्टम्स शो करेगा? तो मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, या फिर येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ठीक है, ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ शो होगी प्लांट में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, देखो वायरस की बात हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं वायरॉइड्स की, ठीक है। तो वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स टर्म या जो भी है ये वायरॉइड्स किसने सबसे पहले डिस्कवरी की थी इसकी? तो वायरॉइड्स की डिस्कवरी सबसे पहले की थी 1971 में टियोडाइनर ने। तो ये एज इट इज याद रखना है, 1971 में टियोडाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। अब देखो ये वायरस से भी छोटा है, ठीक है, वायरॉइड किससे भी छोटा है? वायरस से भी छोटा है, ठीक है, वायरस से भी छोटा है। 1971 में टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये क्या करता है? कॉज करेगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है वायरॉइड, ठीक है। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, ठीक है। ये कह रहे इसमें फ्री आरएनए पाया जाता है। इट लैक्ड ऑफ प्रोटीन कोड, जैसे कि वायरस में प्रोटीन कोड पाया जाता था प्रोटेक्शन के लिए, इसमें प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। दैट इज फाउंड इन वायरस, जो कि वायरस में पाया जाता था। हेंस द नेम वायरॉइड, इस वजह से इनका नाम क्या है? वायरॉइड है, ठीक है, क्योंकि इनमें अब्सेंस ऑफ किसका है? प्रोटीन कोड, ठीक है। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, और इनका जो वायरॉइड का आरएनए होता है वो कैसा होता है? लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है, हाई मोलिकुलर वेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये वायरॉइड के बारे में पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रियॉन्स की, ठीक है। प्रियॉन्स क्या होते हैं? एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं वैसे, ठीक है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रियॉन्स क्या है? एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा द एजेंट वाज सिमिलर टू साइज इन वायरस, ठीक है। ये इनका जो साइज होता है वो वायरस के सिमिलर ही होता है, वायरस के बराबर ही इनका साइज होता है, ठीक है, जबकि वायरॉइड्स का उससे भी छोटा था, वायरस से भी, ठीक है। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स, इन एजेंट को क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स बोलते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाई प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है जैसे, ठीक है, तो वैसे ही इसको कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी कौन कॉज करता है? तो वो करता है प्रियॉन्स हमारा, ठीक है, प्रियॉन्स, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड, इसको किस नाम से जानते हैं? कॉमनली मैड काउ डिजीज नाम से जानते हैं, जो कि कैटल में होती है, ठीक है। और इसका अगर एनालॉगस बात करें कि सेम ऐसी डिजीज के जैसा एनिमल में, यानी कि एनिमल में तो हो गया कैटल में, अब एनिमल में भी किस में? ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में इनका एनालॉगस क्या हो गया? वेरिएंट CR जेकब डिजीज, CJD। तो ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं प्रियॉन कौन सी डिजीज करते हैं? तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। और ये भी पूछ लेते हैं इनका कॉमनली नेम क्या है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी का? तो मैड काउ डिजीज इन कैटल, ठीक है। इसका एनालॉगस क्या है ये भी पूछ सकते हैं, तो इसका जो एनालॉगस वेरिएंट है वो क्या है? CR जेकब डिजीज, CJD इन ह्यूमंस, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइकेंस में, ठीक है। तो लाइकेंस आपने बताया था मैंने कि फंजाई और एल्गी से बनता है लाइकेंस, ठीक है, ये आपको बता ही दिया था। तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। अब मैंने बताया था लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? फंजाई और एल्गी का, ठीक है, जिससे कि दोनों को बेनिफिट होता है। द एल्गल कंपोनेंट इज नॉन एज फाइकोबायोंट, ठीक है। एल्गल कंपोनेंट, देखो एल्गी क्या है? अपना खाना खुद बना लेता है ना, जबकि फंजाई नहीं बना पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से एल्गल कंपोनेंट क्या हुआ? फाइकोबायोंट, ठीक है। फाइको यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कर ले, ठीक है।
तो एल्गल कंपोनेंट को इन्होंने क्या बोला, एल्गल कंपोनेंट इज नॉन एज फाइकोबायंट, ठीक है। और फंगल कंपोनेंट को क्या बोला इन्होंने, फंगल कंपोनेंट को बोला माइकोबायंट, ठीक है। विच आर ऑटो इसमें विच आर ऑटोट्रोपिक, यानी कि फाइकोबायंट कैसा है, ऑटोट्रोपिक, ठीक है। और माइकोबायंट कैसा है, हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। माइकोबायंट हेट्रोट्रोपिक, ठीक है, माइकोबायंट हेट्रोट्रोपिक। और हमारा जो दूसरा कंपोनेंट था ऑटोट्रोपिक वाला, वो है हमारा कौन सा, फंजाई का एल्गल कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ठीक है। तो एल्गी क्या करता है, प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए फूड, ठीक है। एल्गी फंजाई के लिए फूड देगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर लेगा। अब उसके बदले में फंजाई भी तो कुछ देगा। द फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। फंजाई उस बदले में देखो क्या देता है, फंजाई उसके बदले में मैं बताऊं क्या देता है। तो फंजाई देता है रहने के लिए स्थान यानी कि शेल्टर, और एब्जॉर्ब करेगा मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर, तो ये भी अपने एल्गी को देगा जिससे कि वो अपना फूड बना सके, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इवन दैट इफ वन सॉ अ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देम। लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। ये कह रहे कि इनका इतना क्लोज एसोसिएशन देखते हैं हम लाइकेन में कि ये हमें लगता ही नहीं है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। मतलब जब हम ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इतने दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक में ही रह सकते हैं लाइकेन के अंदर, ठीक है। इनका इतना क्लोज एसोसिएशन होता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूं, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेंस वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। ये कहाँ पे नहीं उग सकते, पॉल्यूटेड एरिया में, ठीक है। अगर लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे पॉल्यूशन है, ठीक है। या फिर मान लीजिए अगर पॉल्यूशन का पता लगाना है तो अगर वहाँ पे लाइकेन को हम ग्रो कराएंगे, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉल्यूटेड एरिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ वही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए आप, ठीक है। बाकी मैं फालतू चीज़ें वैसे भी हाईलाइट नहीं करता हूँ। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में भी, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। बाकी इसकी पीडीएफ भी अगर आपका होगी तो मैं शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको हाईलाइट पॉइंट मिल जाए। तो थैंक यू। आजा भाई अजय।